यानी कि वही वाला मामला है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। इमरान खान साहब कभी न्यूट्रल से कहते हैं कि जनाब आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, कभी आप कहते हैं कि जी आपने न्यूट्रल होना है तो बेशक न्यूट्रल हो जाएं। तो कहानी कुछ समझ नहीं आती, ये पर्दे के पीछे एक्चुअली कहानी क्या चल रही है। ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं ताकि कहीं और जहां पे मामला तय होने जा रहे हैं वहां पे मामला तय हो जाए। इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि जी आप हमारे साथ जो है वो हाथ मिलाएं, हमारी मदद फरमाएं। हालिया दिनों के अंदर ये जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हलकों के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हम बार बार देख रहे हैं, मैं इसको अपने कई व्लॉग्स के अंदर मैंने डिस्कस भी किया है कि इमरान खान साहब कभी न्यूट्रल से कहते हैं कि जनाब आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, कभी आप कहते हैं कि जी आपने न्यूट्रल होना है तो बेशक न्यूट्रल हो जाएं। उसके बाद 25 तारीख की कॉल देते हैं, 26 तारीख की सुबह एकदम जो है वो 6 दिन का अल्टीमेटम दे के कहानी ख़त्म कर देते हैं। 6 दिन भी ख़त्म हो गए, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस कर दिया। कल उन्होंने अपने जलसे के अंदर कहा कि जनाब हमें वकला ने कहा है कि ज़रा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कहानी कुछ समझ नहीं आती समझ कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पर्दे के पीछे एक्चुअली कहानी क्या चल रही है। उसके बाद इसी दौरान मलिक रियाज की और आसिफ अली जरदारी की एक अदद मुबैना ऑडियो टेप भी आती है। दोनों अफराद इसको जो है वो गलत करार नहीं देते, ये नहीं कहते कि जनाब ये हमारी आवाज़ नहीं है, वो अपनी जगह उसी तरह अभी तक स्टैंड करती है। तो जब ये सारी सूरत हाल चल रही है तो आखिर वजह क्या है, आखिर हो क्या रहा है। आज अखबारों के अंदर 2 ऐसी खबरें आई हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाती है। इसमें से कुछ चीज़ें हमें पहले ही पता थी, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी जो हैं वो सामने आई हैं। तो ज़रा एक एक करके दोनों खबरों को देखते हैं, और दोनों मुख्तलिफ अखबारों के अंदर खबरें छपी हैं, तो उससे काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो क्लियर होती है। सबसे पहली जो खबर है वो डॉन अखबार में आई है, और ये बाखिर सजाद साहब हैं जिनकी ये खबर आई है। इसमें लिखा हुआ है जी, सिचुएशनर हाउ पीटीआई इज़ बाइंग टाइम फॉर बैक चैनल एफिट्स। ये इनके फ्रंट पेज पे बॉटम के ऊपर ये खबर आई हुई है। मैं जल्दी इसको पढ़ता हूँ और साथ साथ इसको ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ। मेरे साथ रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इसके अंदर। इसमें लिखा है जी, सिंस एब्रप्टली एंडिंग हिज लॉन्ग मार्च ऑन May 26, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चीफ Imran Khan appears to be pinning his hopes on the Supreme Court, where his party has filed a petition seeking protection for its right to protest। कि जी जब से वो 26 तारीख के बाद से तब खत्म हुआ है, तब उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की है। On the face of it, this seems to be motivated by earlier events which saw previous protests being quelled by law enforcement agencies through use of force। बज़ाहिरन तो यही लगता है कि बेसिकली जो इनके साथ हुआ था 24 और 25 तारीख को कि इनके लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उसकी वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की है। बज़ाहिरन यही लगता है, बट अगला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट इज दिस द रियल रीजन बिहाइंड मूविंग कोर्ट और डिलेइंग द अनाउंसमेंट ऑफ अ डेट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ लॉन्ग मार्च। लेकिन क्या यही असल वजह है जिसकी वजह से फिलहाल जो लॉन्ग मार्च की तारीख है उसे आगे कर दिया गया है? मैनी थिंक नॉट। कई लोगों का ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं है। The general impression is that the PTI leadership is using the pretext of litigation to buy time while matters are settled elsewhere। लग एक्चुअली ये रहा है, जो असल बात है, ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं ताकि कहीं और जहां पे मामला तय होने जा रहे हैं या होने की कोशिश की जा रही है वहां पे मामला तय हो जाए। It is well known that PTI has been in talks with the establishment since it began the May 25 long march. The channel, which was initiated by the establishment using intermediaries, succeeded in persuading Imran Khan to go back without staging the sit-in on the assurance that dates of dissolution of assemblies and fresh polls would be given soon। कि ये एक काफ़ी हद तक सबको ही मालूम है ये इस बात कि 25 तारीख का जो लॉन्ग मार्च उसके बाद उन्होंने उसको मुलतवी किया था, वो इस एश्योरेंस पे किया था कि जी नए इलेक्शंस की डेट का और असेंबलियाँ तहलील करने का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। बट थिंग्स हैव नॉट प्रोग्रेस वेल सिंस देन। लेकिन तब से लेकर अब तक मामला कोई ज़्यादा अच्छे नहीं चले हैं। A sense of disappointment is now visible in the PTI camp as members feel let down, and insiders said the stalemate in the talks was because of the massive mistrust between the two sides। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी हलकों के अंदर बड़ी मायूसी पाई जाती है, क्योंकि मामला तो उस तरह आगे नहीं बढ़ सके हैं जिस तरह बढ़ने चाहिए थे,
और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप के अंदर मायूसी पाई जाती है। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि दोनों साइड्स यानी इस्टेब्लिशमेंट और PTI दोनों के दरमियान जो है वो एतमाद का फुकदान है, जिसकी वजह से फिलहाल मामला आगे नहीं जा रहे। That mistrust isn't new. It has been there since Mr. Khan was ousted from power. Even when he took the establishment word and did not stage the planned sit-in for pressing for early election, the suspicions were still there. Then there must be something else that is preventing the progress. When pressed, the source identified differences between the PTI and establishment over the former's return to National Assembly after withdrawing their resignations and announcement of the date for the next elections as the biggest sticking point in the talks. जब इन्होंने अपनी सोर्स को ज़्यादा प्रेस किया तो उन्होंने कहा कि एक और मुद्दा जिसके ऊपर मामला फंसा हुआ है वो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा जा रहा है कि जनाब आप अपने रेजिग्नेशन वापस लें और असेंबलीज़ के अंदर जाएं, उसके बाद इलेक्शंस की जो है वो कोई बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी मिसट्रस्ट पाया जाता है कि जी हम वापस चले जाएं, रेजिग्नेशन ले भी लें और उसके बावजूद जो है इलेक्शंस कॉल ना हो और असेंबलियाँ तहलील करने की बात ना हो तो फिर क्या होगा। इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन द सोर्स मेंटेन्ड। इसका मतलब है कि यानी कि वही वाला मामला है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। ये वही वाली सिचुएशन है कि पहले क्या होगा, पहले ये अपने इस्तीफे वापस लेंगे या पहले असेंबलियाँ तहलील करने के बारे में जो है वो पहले बात होगी। The PTI wants an election date before its return to the National Assembly, while the establishment wants things to go in the other direction. Imran Khan fears that if the PTI goes back to the Assembly without securing an election date, then it will become business as usual and the government will get a chance to complete the remaining tenure. However, he thinks the party's narrative that it will not accept PMLN-led coalition government, which it calls imported government, will suffer damage. इमरान खान साहब के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जी ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इसी असेंबली में वापस चली जाती है तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो बयानिया बनाया गया है उसको शदीद धचका लगेगा और बग़ैर असेंबलियों की तहलील करने की तारीख के और नई इलेक्शन की डेट के ये कदम वो नहीं उठाना चाहते। At the same time, there is a realization in the PTI camp that there is no way forward except for successful negotiations with the establishment. Therefore, it is unlikely that Mr. Khan will announce the date of the next round of Azadi March till the talks go one way or the other. उन्होंने कहा है कि जी लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मामलात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामला तय नहीं होते। इसलिए तब तक के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो अगली तारीख का ऐलान नहीं करेंगे कि ये लॉन्ग मार्च की अगली डेट जो है वो कौन सी होगी। The sense in the ruling coalition is, however, exactly opposite. Senior cadres on the side of the divide claim that an understanding with the establishment on the continuation of the current setup has been reached. लेकिन हुकूमती जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नहीं हमारे मामला तय हो चुके हैं, अब ये असेंबलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो है वो ये सारे चीज़ें तय हो चुकी हैं। Their argument is that the government would not have gone for major hikes in fuel and electricity prices without securing some commitments from the rail powers. वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें जो हालिया दिनों में बढ़ाई गई हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए बगैर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून या उनकी इत्तेहादी जमातें इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पहले ये सब कुछ बढ़ाएं भी, लोगों से गालियाँ भी खाएँ, अपने लिए सारा अपना वोट बैंक भी मुतासर करें और उसके बाद ही साथ ही इलेक्शन में चले जाएँ। ये सारे मामला तय हुए हैं जिसके बाद ये वो जो कड़वा घूंट जो पहले नहीं लिया जा रहा था, एक महीना ये कड़वा घूंट नहीं लिया गया तो ये एम ही नहीं हुआ सब कुछ, ये सारी चीज़ें तय होने के बाद हुआ है। Why would have we put so much of our political capital at stake by raising petrol and electricity prices if we were thinking of going into elections? One leader said, whatsoever is the case, it's clear that the establishment will be the final arbitrator on whether or not the elections will be held this year. बात उसके अंदर जो पहला है वो उसके अंदर वही है। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी इस सारी चीज़ों के बाद जो है वो ये बात तय है कि जो कुछ भी होगा वो इस्टेब्लिशमेंट की रज़ा से होगा और वो ऑन बोर्ड होंगे तो उसके बाद मामला तय होंगे। Against this backdrop, an interesting development is taking place which should be washed out. An internal discussion, ये बड़ा important paragraph है. An internal discussion in the PTI has begun on initiating dialogue with other political forces on ending external interventions in the political processes. Can this set the stage for a charter of democracy too? This too depends on how the establishment plays from here on. कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक इंटरनल डिस्कशन ये भी शुरू हो चुकी है कि क्या हमें एक्चुअली दूसरी सियासी जमातों से यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मिल के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पार्ट 2 उसको बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो दखलंदाजी होती है इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये मेरी इस पर राय ये है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि इमरान खान साहब ने चूँकि अपनी सारी सियासत जो है वो हमेशा इन तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ की है, तो अब किस तरह मुमकिन है कि वो इन्हीं के साथ मिलकर जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आके खड़े हो जाएं।
तो और वैसे भी ये भी नोट करने की बात है कि दीगर सारी सियासी जमातें इस वक्त उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं, तो वो बिलावजह बैठ के ये पोजीशन आखिर क्यों लेंगे और वो इमरान खान साहब को ये मार्जिन क्यों देंगे? तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। अलबत्ता ये फैक्ट है, मतलब कि इंटरनली ये जो इमरान खान साहब ने कहा था ना मैं आगे की डेट दूंगा 6 दिन का, वो जो 6 दिन की डेडलाइन के बाद कुछ नहीं हुआ, उसकी रीज़न काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर है। अच्छा, दूसरी खबर जो है जो इसी से मिलती जुलती है वो अंसार अब्बासी साहब की आज द न्यूज़ के अंदर आई हुई है, और उसमें ये है कि जी न्यूट्रल्स आर डिटर्मिन्ड टू स्टे न्यूट्रल, कि जो न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं, वो कोई पोजीशन नहीं लेना चाहते। अब इसके अंदर वो खबर में लिखते हैं, former Prime Minister and PTI Chairman Imran Khan is frustratingly increasing his pressure on the military establishment to help him achieve his political goal of regaining power through early elections, but the later is determined to stay neutral। वही बात कि जी इमरान खान साहब जो हैं, ये खबर ये कह रही है कि इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि जी आप हमारे साथ जो है वो हाथ मिलाएं, हमारी मदद फरमाएं, लेकिन जो न्यूट्रल है यानी फ़ौज के बारे में सीधी सीधी बात है, और मैं फ़ौज ही कहूँगा कि जी फ़ौज जो है वो सीधा सीधा कह रही है कि जी हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं, हम इन मामलात में नहीं आना चाहते। Khan's effort to suck in the army into politics in his favor has not impressed the military establishment, an informed defense source said, adding that the military establishment will neither be intimidated nor succumb to the pressure tactics adopted by the PTI chairman। कि जी हालिया दिनों के अंदर ये जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, और ख़ास तौर पे जो समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया गया था जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कह दी, वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के अंदर कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया गया है कि ये जो भी इमरान खान साहब ने जिस तरह की बातें कही हैं। The source said that the establishment has learned the lesson of its past mistakes and is therefore determined that it would restrict itself within its constitutional role। The source said that neither Imran Khan nor any politician should expect the army to interfere into politics like before। No interference in politics, let the politicians sort out their matters themselves। कि जी ये जो इमरान खान साहब जो हैं माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को सीख लिया है, देख लिया है कि हम जब पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हम अपने आप को पॉलिटिक्स से जो है वो दूर रखना चाहते हैं, और इन्होंने जो भी पॉलिटिशियंस ने जो भी करना है ये खुद मामलात को तय करें, हम बीच में नहीं आना चाहते। उसके बाद वो लिखते हैं जी, रिगार्डिंग द रीसेंट मीटिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन फैसिलिटेटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, द सोर्स सेड दैट दिस इज द मैक्सिमम दैट द एस्टैब्लिशमेंट कुड डू, that too if it is requested। It is said that it was done for the purpose of making the politicians sit together to find lasting solutions to the serious challenges facing the nation and the country। कि जी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये है कि जी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप लोगों को इकट्ठा बिठा सकते हैं, बाकी मामलात आपने खुद तय करने हैं। इसके अलावा हम और ये मत समझिएगा कि हम कोई साइड लेंगे, आप इसमें खुद ही बैठ के कमरे में बैठ जाएं और बैठ के तब तक जब तक मामला रिजॉल्व नहीं होते तब तक बाहर ना आइएगा। Ever since his ouster from the Prime Minister office, Imran Khan is targeting directly or indirectly the military establishment and holding it responsible for facilitating what he considered the US conspiracy hatch to remove his government। Initially, his reference to establishment used to be subtle, but later he started making it clear and direct, leaving no ambiguity who was his real target। कि जी हालिया दिनों के अंदर इमरान खान साहब ने जो है ना वो टारगेट करना शुरू कर दिया है डिलिबरेटली, और मकसद वही है कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर किसी तरह का प्रेशर डाल सकें, लेकिन वो उनका जो रेफरेंस भी होता है बड़ा सटल होता है, वो ज़्यादातर नाम लेके नहीं करते। लेकिन मैंने आपको बताया था कि समी इब्राहिम साहब के इंटरव्यू के अंदर 39वें मिनट पे उन्होंने बाजवा साहब के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था। बहुत से लोगों ने ये बात मिस की है, लेकिन जाहिर बात है मैंने वो चीज़ कैच कर ली थी और इसीलिए मैंने उसके अपने व्लॉग के अंदर ये बात भी की थी। उसके बाद खान हैज़ बीन कंसिस्टेंटली आस्किंग द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट whom he dubbed as neutrals not to stay neutral and help him in immediate dissolution of the National Assembly and holding of early elections। कि जी वो न्यूट्रल्स को बार बार यही कह रहे हैं कि जनाब आप असेंबलियाँ तहलील करवाएं और अर्ली इलेक्शंस करवाएं। तो बेसिकली आगे जो बातें हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह है। थोड़ा सा जो दोनों खबरों के अंदर एक फ़र्क है वो इस बात का है कि जी जो डॉन की खबर है बाकिर साहब की, वो ये कहती है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मामलात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आप लोग सबसे पहले असेंबलीज़ में आएँ, उसके बाद असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से या इलेक्शंस की जो है वो बात की जाएगी। अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है वो ये कह रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर कट कहा हुआ है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी सूरत किसी की साइड नहीं लेंगे, हमें अपने मामलात से दूर रखें। अच्छा, मुझे एक्चुअली दोनों के अंदर कुछ कुछ सच्चाई नज़र आती है, इवन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अंसार अब्बासी साहब जो है माजी में भी, मैं सबसे पहले बता दूं मेरे सीनियर हैं, अंसार अब्बासी साहब माजी के अंदर भी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें देते रहे हैं और इनकी एक तगड़ी सोर्स है। सोर्स मुझे पता है कौन है, लेकिन तगड़ी सोर्स है। तो मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर को भी रद्द नहीं कर सकता, लेकिन बाकिर साहब ने जो डॉन में खबर दी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन खबर वो भी गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी कहीं पे ये नहीं कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ये कहा कि जी हम आपकी साइड पे आ जाते हैं,
या हम आपका जो आप कह रहे हैं वो उस तरह हो जाएगा, वो उधर भी ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल दोनों खबरों के अंदर जो मुश्तरक चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना नाराज़ हो गए ने। इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं करना वो हो नहीं रहा, वो जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं वो हो नहीं रहा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और मैं भी बार बार यही कहता हूँ, असल चक्कर यही है कि भाई कहानी 2011 की शुरू हुई हुई है, 2011 से लेकर 2022 11 साल आप जिन बैसाखियों पे चलते हो, आपको व्हील चेयर की आदत पड़ चुकी हो, एस्टैब्लिशमेंट की व्हील चेयर की आदत पड़ चुकी हो, वो आपको लेफ्ट लेके जाती है, वो आपको राइट लेके जाती है, वो पूरा खाना आपके लिए ट्रे में सजा के आपके सामने रखती रही है और आप आराम से चम्मच कांटे के साथ वो रोटी खाते रहे हैं। अब आपको किचन में खुद जाना पड़ रहा है, अब आपको फल सब्जी खुद खरीदनी पड़ रही है मार्केट से जाके, आपको गोश्त भी खुद खरीदना पड़ रहा है, तो अब आपको तपिश महसूस हो रही है। सड़कों के ऊपर आपके लिए बंदे निकल नहीं रहे, आप निकालना चाहते हैं, बंदे निकल नहीं रहे। शफकत महमूद साहब से आपने इस्तीफा लेना पड़ा आपको क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, और इस तरह दीगर बाकी आपके जो रहनुमा हैं उनकी कितनी को स्ट्रीट पावर है। स्ट्रीट पावर असल कहानी होती है ना, इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रीट पावर है, लेकिन भाई जब आपने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी होती है ना, तो आपको वो स्ट्रीट पावर मुख्तलिफ शहरों से जो है वो मोबिलाइज करनी होती है और उनको इकट्ठा लेके एक जगह पे पहुंचाना होता है। तो वो उससे सारे एक्सपोज हो गए, उसमें ये बड़े बड़े नाम जो फन्ने खान बनते थे वो सारे एक्सपोज हो गए कि भाई अपने अपने गली मोहल्लों में, अपने अपने हलकों में, अपने अपने शहरों में इनकी कितनी को स्ट्रेंथ है। तो इसलिए अब इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया हुआ है, इसीलिए वो ये एक प्रेशर टैक्टिक है। टेबल के ऊपर भी बैठना है, टेबल पे बैठ रहे हैं, बैठ के बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जगह के ऊपर जो है ना वो प्रेशर भी डेवलप किया जा रहा है। ये सीधा सीधा मरियम नवाज फॉर्मूला है भाई। मरियम नवाज का वो जो जुमला था ना, मज़ामत होगी तभी मफामत होगी, तो ये इमरान खान से इस वक्त बेसिकली मज़ामत सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं ताकि जब मफामत करने आप बैठें तो टेबल पे निगोशिएट करने के लिए आपके पास कुछ बहुत कुछ हो। अगर आप वीकर पोजीशन के साथ जाके टेबल के ऊपर बैठते हैं, आपकी जेब में हो ही कुछ ना, तो फिर आप बैठ के 2+2 करते रहें, वो कभी भी 4 से आगे 5 नहीं बनेगा, वो 4 ही रहेगा। यहाँ पे इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि 2 और 2 हो तो वो 5 हो जाए। तो असल कहानी सारी की सारी ये है। तो इस्टेब्लिशमेंट में के हवाले से और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे ख्याल में दोनों खबरें जो हैं काफ़ी तफसील से चीज़ें जो है वो शेयर करती हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।